फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फ़ौज की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल यूसुफ ने इलाकाई अमन में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। बिलावल भुट्टो की मफाहमती सियासत। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अहम मुल्की अमूर समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कौमी और सियासी अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इतफाक। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आने की दावत। सरबराह JUI ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत कबूल कर ली। कहा, आप और आपके वालिद कई बार आए, हम मुलाकात करने ज़रूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर ज़गाली की थी, ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, न ऐसी बात हुई। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, अहम अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। भारत की सरहद के साथ फौजी मशकों पर पाकिस्तान की गहरी नज़र। भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रखने का नोटम जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। सूबे में दहशत गर्दी से निमटने के हवाले से इक़दामात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला ने कहा कि पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे में क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए मिल बैठ कर लाहे अमल तैयार किया जाना ज़रूरी है। क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मरकजी बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। रमो माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के बायस शरह सूद बरकरार रखी गई। मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन। मुआशी सरगर्मियां मुस्तहकम रहीं। वजारत खजाना ने महाजना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ है। हालिया सैलाब से ज़रई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान हुए। जुलाई ता अगस्त बड़ी सनतों की पैदावार में 4.4% इजाफा देखा गया। ऐ कश्मीर, तोड़ेंगे तेरे पाँव से हर जुल्म की जंजीर। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय जबर के 78 साल। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम सयाह मनाया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर रैलियाँ। दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। वफाकी वज़ीर कश्मीर अमूर मकाम और शहरियों की शिरकत। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों का भी इज़हार यकजहती। शुरका के भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारे। अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुक्काम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस का फलक जावेद से पेट्रोल बॉम्ब बरामद करने का दावा। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। अदालत ने समन जावेद की बहन फलक जावेद का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर हमले में मुलव्विस है। मुलजिमा से पेट्रोल बॉम्ब बरामद कर लिया, मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए मजीद रिमांड दे दिया।
इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त पैगाम। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। लोगों का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। सूबे भर में 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफ़ा मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी, सिंध हुकूमत का आज़म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। ट्रैक सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहला वार सिंध भर में वुसअत दी जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एजाज़ में खुसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फ़रयाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नेर बुखारी, कमर ज़मान कायरा भी शरीक। सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल की मजबूती, मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फ़रयाल तालपुर ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, शफ़ाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी काज़म ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। इतने बड़े सैलाब से जानी नुकसान कम हुआ। भारत ने बार बार पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की खुद घर घर जाकर दाद रसी की। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कत्ल में आलमी दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस निकली। वज़ीर दाखिला सिंध याऊद हसन लंजार कहते हैं, इम्तियाज़ मीर के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से है। पड़ोसी मुल्क से उस तंजीम और 4 मुलजिमों को हैंडल किया जा रहा था। विफाकी इदारों ने पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात की। लाहौर में धुएं के बादल गहरे, शहर भर में स्मोक के डेरे, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनने का मशवरा। किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, किसानों को काश्तकारी के लिए जदीद ज़रई आलात फराहम किए गए। किसानों के फ़ायदे के लिए सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। कोटअद्दू के निजी अस्पताल में नाकिस डायलिसिस मशीन से एड्स फैलने का खदशा। इंतजामिया 3 मरीजों में एड्स की तशखीस के बाद हरकत में आ गई। निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इंक्वायरी का आगाज। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी हुक्काम इसराइल का दिफा करने लगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, गजा में इसराइल के हालिया हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं। इसराइल ने अपने दिफा का हक तर्क नहीं किया। अगर किसी फौरी खतरे का खदशा हो तो कार्रवाई की इजाज़त है, जिस पर तमाम सालिस ममालिक मुत्तफिक हैं। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले 54 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों का ताल्लुक भारतीय रियासत हरियाणा से है और उनकी उम्रें 25 से 40 साल के दरमियान बताई गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये नौजवान इंसानी स्मगलरों की मदद से अमेरिका तक पहुंचे थे। कैमरून में 92 साला सदर 8वीं बार मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पॉल बिया ने 53.6% वोट हासिल किए। हरीफ ईसा चरोमा 35.1% वोट ले सके। नताइज के ऐलान के बाद सूरत हाल कशीदा। पुलिस और अपोजिशन मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।
جنوبی افریقہ ٹی20 کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا ہو جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کپتان سلمان علی آغا نے کہا، قومی ٹی20 ٹیم مضبوط اور باصلاحیت ہے۔ ایشیا کپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر ٹی20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔